Hi everyone, welcome back to my channel That Glory Girl. This is me Kajal and I hope you all are doing great in your life. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली कोलैबोरेशन क्या होता है, कितने टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं, हम ब्रांड्स को कैसे पिच करें, ब्रांड्स हमें कैसे पिच करें, हमें फ्री प्रोडक्ट्स कैसे मिल सकते हैं ब्रांड से। एंड आई नो आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि यार इनके तो बहुत मज़े हैं, ये तो कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, इन्हें फ्री के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इन्हें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ आप लोगों तक कैसे पहुंचे, वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन से टिप्स है, ट्रिक्स है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने कभी भी यूट्यूब पे नहीं बताया है। एंड अगर आप इस ट्रिक को, इस टिप्स को यूज़ करते हो, इस टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको जो है कोलैबोरेशन मिलेगा ही मिलेगा। इवन जब मेरे 55 या 60 फॉलोवर्स थे तब मैंने ये ट्रिक अपनाई थी, मैंने इस ट्रिक को यूज़ किया था एंड मुझे मेरा पहला कोलैबोरेशन मिला था। गाइज ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपके सिर्फ 55 या 60 फॉलोवर्स हो तब आपको अपना पहला कोलैबोरेशन मिल रहा है। वो मेरा बाटर कोलैबोरेशन था, बट गाइज मुझे कोलैबोरेशन मिला था सिर्फ 55 या 60 फॉलोवर्स पे। तो आपको भी मिल सकता है, बस आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, इस टिप्स को, इस ट्रिक्स को पूरा समझना है कि कैसे मैं क्या चीज़ कर रही हूँ, किस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कोलैबोरेशन मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझ पाओ, क्योंकि इस चीज़ में बारीकी से समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चीज़ भी मिस करते हो तो आपको जो है कोलैबोरेशन मिलने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि कोलैबोरेशन होता क्या है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये कोलैबोरेशन होता है, वो कोलैबोरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं बताऊंगी। आपका मकसद क्या है, ब्रांड से फ्री प्रोडक्ट्स लेना, एंड मेरा मकसद भी यही था कि मैं ब्रांड से फ्री प्रोडक्ट्स लूँ। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कोलैबोरेशन, एक आप हो, एक कंपनी है, दोनों मिलकर एक दूसरे को ग्रो करते हैं, दैट्स इट, दिस इज कोलैबोरेशन। सो एक कंपनी है, वो आपको प्रोडक्ट दे रही है, उस प्रोडक्ट को आप अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी आपका अकाउंट है, आप उस पर उस प्रोडक्ट को डाल रहे हो, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो एंड इससे आपका चैनल ग्रो हो रहा है। एंड कंपनी को इससे क्या फायदा होता है कि कंपनी जो है आपको प्रोडक्ट दे रही है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो एंड आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके वीडियोस देख रहे हैं, उनको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, वो परचेज कर रहा है, जिससे क्या होता है, कंपनी भी ग्रो करती है। बेसिकली मीन्स आप दोनों मिलकर एक तरीके से ग्रो करते हो, दैट इज कोलैबोरेशन। उस कंपनी की जो है रीच बढ़ती है, इंगेजमेंट बढ़ती है, उसके जो अकाउंट पे फॉलोवर्स हैं वो बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोलैबोरेशंस कितने टाइप की होती है। तो कोलैबोरेशन जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, दैट इज बार्टर कोलैबोरेशन, रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन एंड पेड कोलैबोरेशन। अब बात करते हैं कि बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है। एंड मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने अभी तक बार्टर ही किए हैं ज़्यादातर, मैंने 1 या 2 ही पेड कोलैबोरेशन किए हैं। एंड बस आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी है जिससे आपको भी पेड कोलैब्स मिले। तो बेसिकली जो बार्टर कोलैबोरेशन है वो क्या होती है, उसमें आपको कंपनी जो है वो आपको प्रोडक्ट देगी, कुछ भी प्रोडक्ट दे सकती है एंड उसका आपको रिव्यू देना है। मीन्स आपने अमेजॉन रिव्यू दे दिया, फ्लिपकार्ट रिव्यू दे दिया, या आपने उसको रील दिया, स्टोरी दिया, डेडिकेटेड वीडियो दिया, इंटीग्रेटेड वीडियो दिया, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मीन्स कंपनी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी को रील की रिक्वायरमेंट है तो आपको एक रील देना है, अगर स्टोरी की रिक्वायरमेंट है तो आपको स्टोरी बना के देनी है उस प्रोडक्ट के ऊपर। बेसिकली मीन्स कंपनी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको वो देना है, कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, आपको उसके बदले काम देना है, दैट इज बार्टर कोलैबोरेशन। इसमें कहीं पे भी पैसा बीच में नहीं आता है, इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप उसके बदले काम दे रहे हो, दैट्स इट। सेकेंड होता है रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। अब रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन क्या होता है, तो इसमें बेसिकली कंपनी आपको कहेगी कि आपको एक कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है फ्रॉम एनी ई कमर्शियल साइट, मीन्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कहीं से भी वो आपको बोलेगी कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है अपने ही पैसों से। ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को पहले परचेज करोगे, देन उस टॉपिक के ऊपर, सॉरी, देन उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, कोई भी रील, स्टोरी, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो आपको बना करके उसको देनी है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो पैसे आपको रिटर्न करेंगे, जो भी उस प्रोडक्ट का अमाउंट था। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है, बिकॉज रीइंबर्समेंट में क्या होता है, कंपनी कई बार तो पैसे पे कर देती है, कई बार नहीं करती है, तो हमारा ही नुकसान होता है, हमें कुछ फायदा नहीं होता है। तो मैं आपको कहूंगी रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन एक बार सोच समझ के कीजिए। ठीक है, थर्ड इज पेड कोलैबोरेशन।
व्हाट इज़ पेड कोलैबोरेशन? तो पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है, जो कंपनी है वो आपको प्रोडक्ट्स भेजेगी, उस प्रोडक्ट्स के ऊपर आप वीडियोस बनाओगे एंड इन रिटर्न टू दैट वो कंपनी आपको पेड भी करेगी, मीन्स आपको अमाउंट भी पे करेगी, जो भी आपका अमाउंट है जो आपने कंपनी से चार्ज किया है बेसिकली। तो पेड कोलैबोरेशन के अंदर एक वर्ड आता है दैट इज कमर्शियल। अब ये कमर्शियल क्या होता है? तो कमर्शियल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू चार्ज फ्रॉम द ब्रांड। मीन्स आप ब्रांड से एक अमाउंट चार्ज करते हैं कोई रील बनाने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए एक प्रोडक्ट के ऊपर। सो दैट इज पेड कोलैबोरेशन, जिसमें आपको कंपनी प्रोडक्ट भी दे रही है, अमाउंट भी दे रही है। ठीक है, सो आप लोगों को पता चल गया कि एक पेड कोलैबोरेशन होता है और एक बार्टर कोलैबोरेशन होता है। हमें रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन के बारे में सोचना ही नहीं है फिलहाल। लेकिन अब बात आती है कि ये पेड कोलैबोरेशन या बार्टर कोलैबोरेशन, जो भी कोलैबोरेशन है, ये हमें मिलेंगे कैसे। आपको ये पता है कि यूट्यूब पर रोज कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर आ रहा है, न्यू न्यू कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर रोज न्यू आईडी बन रही है, फेसबुक पे रोज न्यू आईडी बन रही है। तो जो ब्रांड्स है, एजेंसी है, कंपनी है, जो भी है, उनको कैसे पता चलेगा कि हम आ गए हैं एंड हमारे थ्रू वो अपनी कंपनी को भी ग्रो कर सकते हैं। मान लो कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, कोई एजेंसी है, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं आ चुकी हूँ एंड मेरा जो चैनल है वो ग्रो हो रहा है, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, मैं इसे प्रोडक्ट दूंगी, ये इस प्रोडक्ट पे वीडियो बनाएगी एंड मैं इसे अमाउंट पे करूंगी। मतलब बड़ा कन्फ्यूजन सा है, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन अभी दूर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो ये मिथ है ना कि आपके 2,000 सब्सक्राइबर है, 5,000 सब्सक्राइबर है, 10,000 सब्सक्राइबर है तो आप पेड कोलैबोरेशन कर सकते हो। ये चीज़ अब लागू नहीं होती, क्योंकि अब दो चीज़ ऐसी आ चुकी है, पहला शॉर्ट्स और दूसरा रील। ऐसी बात नहीं है कि शॉर्ट जो है आपको सब डाउन करती है, नहीं, वो आपको अब भी करती है, बट इसके साथ साथ डाउन भी करती है। क्योंकि आप देख लो, अगर किसी के पहले 10,000 सब्सक्राइबर थे तो उसकी लॉन्ग वीडियोज़ पे 8,000 व्यूज़ आते ही आते थे। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अब जब से शॉर्ट्स एंड रील्स आए हैं, तब से जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चले गए हैं। क्योंकि आप पहले के वीडियोस उठा के देख लो, किसी के भी आज से 2 साल 3 साल पहले की वीडियोस, जब शॉर्ट्स और रील्स नहीं आए थे, तब जो है ले के यूट्यूब पे सिर्फ लॉन्ग वीडियोस होती थी एंड रील्स पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे जो है वो 1 मिनट की वीडियो होती थी, तो लोग जो है वो लॉन्ग वीडियोस ही देखते थे। बट आज के टाइम पे लोग जो है शॉर्ट्स और रील्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो इतने ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम हो गए हैं, जो पेमेंट है बहुत कम हो गई है। तो ये जो मिथ है आपके अंदर कि मेरे तो 50,000, 10,000 या 1 लाख सब्सक्राइबर है तो मुझे तो पेड कोलैबोरेशन ही मिलेगा, नहीं, ये चीज़ अब लागू नहीं होती है। क्योंकि जो कंपनी है, ब्रांड है, एजेंसी, वो ये नहीं देखती कि आपके कितने ज़्यादा फॉलोवर्स है, कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर है। वो ये देखती है कि आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है उस पर कितना ज़्यादा रीच है, कितनी ज़्यादा इंगेजमेंट है, कितने लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कितने व्यूअर्स आपसे इन जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही कंपनी या ब्रांड जो है वो देखती है। डजेंट मैटर कि आपके जो है 4 लाख या 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, बट आपके जो है 2,000 3,000 ही व्यूज आ रहे हैं, तो कोई भी ब्रांड आपको अप्रोच नहीं करेगी। एंड ये फैक्ट है गाइस। सो ये जो मिथ है आपके ब्रेन के अंदर कि मेरे इतने फॉलोवर्स है तो मैं पेड ही करूंगी, या इतने हैं तो मैं बार्टर ही करूंगी, तो ये जो है आप अपने ब्रेन से निकाल दो। एंड इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें पेड ही करना है, आप बार्टर भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ब्रांड्स हमें कैसे अप्रोच करे, कैसे पिच करे। तो सबसे पहली चीज, आपको जो है अपनी आईडी को बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। कंटेंट जो है वो शानदार बनाओ, बैकग्राउंड का फोकस अच्छा रखो, लाइटनिंग अच्छी रखो, एंड आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब वीडियो बना रहे हो तो इतना शानदार बनाओ ताकि ब्रांड या कंपनी को ऐसा लगे कि यार जब मैं इसे प्रोडक्ट दूंगा तो ये कितना शानदार वीडियो बनाएगी। मीन्स जो कंपनी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग वीडियो होनी चाहिए। आपको वैसी वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे वो यूट्यूब हो या चाहे इंस्टाग्राम हो। आपको अपने अकाउंट को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। सेकंड चीज़, अपनी इंस्टा या यूट्यूब अकाउंट जो भी है उसको ग्रो करो। बेसिकली आपको ग्रो कैसे करना है, तो आपके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट्स पड़ा ही होगा, चाहे वो कोई लिपस्टिक है, लिप बाम है, फेस पाउडर है, कॉम्पैक्ट है, फाउंडेशन है, बीबी क्रीम है, सीसी क्रीम है, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। बस आपको प्रोडक्ट्स लेना है एंड उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक वीडियो बना देनी है। आपको ये नहीं देखनी कि यार ये कैसा प्रोडक्ट है, ये कैसा प्रोडक्ट है, ये तो बहुत छोटा है, ये जो भी है कि लोकल है या कुछ भी है, बस आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनानी है। क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं बनाओगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। आपको बस उस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरीके से वीडियो बनानी है, उस प्रोडक्ट के ऊपर उस प्रोडक्ट के अच्छे से प्रॉज एंड कॉन्स बताने हैं, उसकी डिटेलिंग बतानी है। क्योंकि जब आपको ब्रांड्स अप्रोच करेगी तो वो देखेगी कि यार इस प्रोडक्ट के बारे में कितना अच्छा रिव्यू दे रही है, अगर मैं इसको अपना प्रोडक्ट दूंगा तो ये कितनी अच्छी तरीके से डिटेलिंग बताएगी एंड जो व्यूअर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो आपको अपने चैनल को ग्रो करना है एंड जैसे ही आप अपने चैनल पर वीडियोस डालोगे तो आपका जो चैनल है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा ही होगा। तो आप ये मत सोचो कि मैं किस टॉपिक के बारे में बनाऊँ, फैशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई प्रोडक्ट उठाओ, रिव्यू बना डालो, बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना है इसमें।
एंड एक चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं कि आप आज वीडियो डाल रहे हो उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद डाल रहे हो, 10 दिन बाद डाल रहे हो, 15 दिन बाद डाल रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है। आपको रेगुलर वीडियोस डालनी है, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। मैंने भी ये ट्रिक अपनाई थी। स्टार्टिंग में मैंने आई थिंक 5 जून को मैंने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था अपना दूसरा। मेरा जो पहला अकाउंट था उसमें मेरे फॉलोवर्स बढ़ ही नहीं रहे थे, 55 के 55 ही थे। और एक जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरा हैक हो गया था, उस पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं क्या करती थी, जो मैंने तीसरा अकाउंट बनाया था उसके ऊपर मैं डेली वीडियोस डालती थी। मीन्स डेली, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया जब तक मेरा चैनल, सॉरी, जब तक मेरा जो एक वीडियो वायरल नहीं हुआ था। मेरा एक वीडियो 16 मिलियन गया था, एक वीडियो 10 मिलियन गया था। एंड अभी आप है ना 2 महीने पहले का एक वीडियो देख लेना जो मेरा 98 मिलियन क्रॉस कर चुका है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप जाके चेक कर सकते हो, उस पर आपको दिख जाएगा। एंड इवन मेरे हाईलाइट्स में भी आपको दिख जाएंगे। तो मैंने भी ये ट्रिक अपनाई थी कि मैं डेली वीडियोस डालती थी, मैं एक दिन भी मिस नहीं करती थी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप डेली वीडियोस नहीं डाल सकते हो तो आप एक दिन टाइम निकालो एंड उस दिन आप है ना, आपके पास जो भी वीडियोस हो वो आप पोस्ट कर दो, शेड्यूल में लगा दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं 1 बजे वीडियो डालती हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन भी मैं 1 बजे फ्री रहूँगी वीडियो डालने के लिए कि हाँ यार 1 बज गया, मुझे वीडियो डालना है। हो सकता है मैं किसी ना किसी अर्जेंट काम में फंस जाऊँ या कुछ ना कुछ काम हो जाए मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ, शेड्यूल में डाल के रखती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी ये फीचर आता है, फेसबुक पे भी फीचर आता है एंड यूट्यूब पे भी फीचर आता है कि आप शेड्यूल में डाल सकते हो वीडियोज़ को। तो वीडियो डालने के लिए भी आप कुछ मत सोचो, बस वीडियो बनाओ और डालो। एंड डेली वीडियोस डालो। अगर आपने 30 वीडियो डाल दी है तो देखना उसमें से एक ना एक वीडियो आपका वायरल जरूर जाएगा। एंड अभी मैंने एक न्यू आईडी भी बनाई है, आई थिंक काजू K624 करके है। आप उस आईडी पे भी देख लेना, अभी मैंने उसमें 10 ही वीडियोस बनाई है। एंड मेरा जो कल का वीडियो है वो 21,000 गया है। और उस पर जो फॉलोवर्स है सिर्फ एक फॉलोवर है, सिर्फ एक। एंड 21,000 रीच गया है उसका। आप सोच सकते हो क्यों? क्योंकि मैं डेली वीडियोस डाल रही हूँ जिससे मेरा रीच, इंगेजमेंट सब बढ़ रहा है। तो आप इस ट्रिक को अपनाओ और आपका जो भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं या जो भी हैं उसको ग्रो करो। थर्ड चीज़ की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमारे पास कोलैबोरेशन आया है। हमें ये तो नहीं कि सपना आया है कि हाँ आज हमारे पास कोलैबोरेशन आया है, नहीं ना। तो इसके भी 3 तरीके होते हैं। एक तो जीमेल आ सकता है आपको, सेकंड आपको जो है इंस्टाग्राम पे डीएम आ सकता है, और थर्ड आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप हो सकता है उनका, जो भी ब्रांड है जैसे कि पिलग्रीम डॉट इन की, मामाअर्थ, इन सब के ग्रुप होते हैं व्हाट्सअप पे। अगर आप जो है ना, आपने बहुत सारे कोलैबोरेशन कर लिए उनके साथ, आपने बहुत सारे पेड कर लिए, तभी जो है आप उनके व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। बट अभी आप जो है बहुत छोटे इन्फ्लुएंसर हो तो आपके पास उनका व्हाट्सअप ग्रुप तो होगा नहीं जिस पर आप ऐड होंगे, जिस पर आपको डायरेक्टली वो डीएम करेंगे। तो हमारे पास अभी 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ इंस्टाग्राम पे वो हमें डीएम करेंगे और जीमेल करेंगे। कोई भी बार्टर हो या पेड कोलैबोरेशन हो उसके रिलेटेड वो आपको सारी डिटेल्स देंगे कि हमारे ये डिलीवरेबल्स हैं, हमें ये प्रोडक्ट, हम आपको ये प्रोडक्ट भेज रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे वीडियोस बनानी है, इस तरीके का बैकग्राउंड रखना है, इस तरीके का लाइटिंग रखना है, जो भी है। ठीक है, तो हमें बेसिकली पता चल गया, हमें या तो मेल आएगा या फिर इंस्टा पे डीएम आएगा। अब बात सुनना मेरी ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की ध्यान से सुन लेना मेरी। आई एम 101% श्योर कि अगर आपने मेरी इस ट्रिक को फॉलो किया तो आपको कोलैबोरेशन जरूर से जरूर मिलेगा। करना जरूरी है। तो आपको एक चीज़ तैयार करनी है जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। उस पोर्टफोलियो में आपको करना क्या है, आपका जो नाम है, आप करते क्या हो, आपका बेस क्या है, आपका मान लो जैसे यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे चैनल है, स्नैप पे चैनल है, या फिर आपकी जो फेसबुक पे चैनल है, आप उस पर करते क्या हो। आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, व्लॉग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो। बेसिकली आप करते क्या हो, आपका नीश क्या है वो बताओ। फिर उसके बाद आप सारी वेबसाइट्स का लिंक डालो, मतलब अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है तो उसका लिंक डालो, इंस्टाग्राम पे चैनल उसका लिंक डालो, स्नैप पे है तो उसका लिंक डालो, फेसबुक पे है तो उसका लिंक डालो। मतलब जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके, आपको उन सभी का लिंक डालना है। अपना एड्रेस डालो, कंप्लीट एड्रेस डालो, ताकि जब आपको ब्रांड्स कोई प्रोडक्ट भेजे तो वो आपके डायरेक्टली एड्रेस पे पहुंचे। कॉन्टैक्ट डालो जिससे वो आपको ईमेल कर सके, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है। उसके बाद आप उसमें पिन कोड डालो। इतना बस आप तैयार करो। आपको उसमें कुछ मेंशन नहीं करना कि आपने अभी तक इतने सारे पेड किए हैं, इतने सारे बार्टर किए हैं, कुछ नहीं करना है। आपको बस एक पोर्टफोलियो तैयार करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब देखो आपको करना क्या, आपने एक पोर्टफोलियो तैयार कर लिया। अब इस पोर्टफोलियो को आपको कहाँ डालना है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने एक बार पोर्टफोलियो क्रिएट किया, आप उसको मैसेज कर रहे हो और वो आपका डिलीट हो रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, मोबाइल के अंदर एक नोट्स होता है, उसके अंदर आपको ये जो पोर्टफोलियो है उसको जाके कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड वहाँ से जाकर आपको उसको वापस कॉपी पेस्ट करना है। एंड आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के, या फिर मेरे ही चले जाओ, मेरे अकाउंट पे चले जाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है एंड वहाँ पे जो है आपको हाईलाइट्स में मिल जाएगा कोलैब लिखा हुआ, कोलैब, पीआर, बार्टर, जो भी लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रांड्स लिखे होंगे, उसको मेंशन किया होगा उन इन्फ्लुएंसर्स ने, तो आपको उसको क्लिक करना है एंड जो ब्रांड है उसके मैसेज पे जाना है एंड वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। आप ये मत देखो कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपके काम का है नहीं है,
आपको कुछ नहीं देखना, भले वो कोई पाउडर हो, पानी में डालने का है, कोई भी सप्लीमेंट्स हो, आपको बस उसके साथ जो है कोलैब करना है। आपको उसके प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उसके जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो आपको इसको यूज़ भी करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो बोन्स के सप्लीमेंट लिए हुए हैं, मतलब ऐसे कोलैबोरेशन किया है, बट मैं उनको यूज़ नहीं करती। तो आपको बेसिकली आपको करना क्या है, बस आपको कोलैबोरेशन करना है, चाहे वो बाटर हो, पीआर हो, कुछ भी हो। क्योंकि जब आप किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हो, भले वो पीआर हो, बाटर हो, कुछ भी हो, तो जो बड़ी ब्रांड जब आपको अप्रोच करेगी तो वो देखेगी कि आपने किस किस ब्रांड के साथ जो है पहले काम किया हुआ है, आपका काम कैसा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है तो मैं इनको डीएम नहीं करूंगी। एंड इस तरीके का ईगो और एटीट्यूड भी नहीं रखना है कि यार हम कैसे ब्रांड को अप्रोच करें, हम तो इन्फ्लुएंसर है, ब्रांड्स हमें खुद अप्रोच करेगी। नहीं भाई, आपको करना पड़ेगा। आपको शर्माना नहीं है बिल्कुल भी कि यार हम ब्रांड्स के पास जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो जीरो के साथ ही होती है। आप मान लो जैसे है ना, आप सीधा 12th क्लास में तो नहीं पहुंच गए, आपने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, ऐसे करते करते आप 12th क्लास तक पहुंचे हो। तो हमें भी जीरो के साथ ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो आपको जो है ब्रांड्स को पिच करना ही पड़ेगा फर्स्ट में। फिर उसके बाद मान लो आपका जो चैनल है वो ग्रो हुआ धीरे धीरे, आपके 30,000 40,000 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोवर्स हो गए, तो तब जो है ब्रांड्स आपको खुद पिच करेगी। लेकिन पहले आपको ही ब्रांड्स को पिच करना पड़ेगा। ऐसे करके आप जितने ब्रांड्स को हो सके आपको उतने ब्रांड्स को जो है डीएम करना है। मान लो अगर आपने 300 ब्रांड्स को डीएम किया, जैसे कि मैंने किया था, एक्चुअली में मैंने किया था, ये करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आपको ग्रो होना है तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। मान लो अगर आपने 300 ब्रांड्स को जो है अप्रोच किया है, तो उसमें से 10-12 तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, 10-12 ना सही 5-10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो बाटर हो, पीआर हो, रीइंबर्समेंट तो करना मत। तो जो भी है बस आप करो, चाहे वो प्रोडक्ट आपके काम का हो नहीं हो, लेकिन आपके चैनल को ग्रो करने के लिए आपको करना पड़ेगा। एंड आपको आगे जाके पेड कोलैबोरेशन आए, इसके लिए भी आपको ही करना पड़ेगा। जैसे भी मैंने भी जो है बहुत सारे बाटर किए, बहुत सारे पीयर किए हैं, तब जाके आज जो है मेरे जो नंबर हैं वो बहुत सारे ब्रांड्स के व्हाट्सअप ग्रुप में एडेड है। क्यों एडेड है? क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जो है काम किया हुआ है। तो जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, वैसे वैसे आपका चैनल ग्रो करेगा, वैसे वैसे ब्रांड ग्रो करेगी। एंड आप इस ट्रिक को अपनाओ, डेफिनेटली आपको देखना कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन आएगा ही, एंड आप भी ग्रो करोगे मेरे जैसे। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा तामझाम का काम है, यार मैं इतना बड़ा पोर्टफोलियो तैयार नहीं कर सकता या इतना बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, तो आप ब्रांड्स के उसमें जाओ, मैसेज में उनको डीएम कर दो, हाय कैन वी कोलैब, हाय कैन वी कोलैब। बस आपको इतना ही डीएम करना है। चाहे वो ब्रांड्स किसी भी चीज़ का हो, ज्वेलरी का हो, ब्यूटी ब्रांड्स हो, मेकअप ब्रांड हो, कुछ भी हो, बस आप हाय कैन वी कोलैब, हाय कैन वी कोलैब, बस इतना जाके डीएम कर दो उनको। उनमें से कोई ना कोई ब्रांड्स तो आपको अप्रोच कर ही लेगा। फिर जो बाकी की ब्रांड्स हैं वो भी आपको देखेंगी एंड वो भी आपको अप्रोच करेंगी डायरेक्टली, आपको फिर उनको पिच नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करके अपने इंस्टा को, अपने यूट्यूब को, या अपना जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।